नमस्कार व्यूवर्स, आज हमारे साथ है लैक्टेशनल कंसल्टेंट आरुषि, जो हमारे ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हुए मिथ को क्लियर करेंगे। तो आरुषि, वेलकम टू आवर चैनल। आप बताइए कि जैसे कि पेशेंट का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि डिलीवरी के जस्ट बाद उनका अगर मिल्क कम आता है तो वो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं कि कुछ खाया नहीं है इसलिए मिल्क कम आ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो जनरली दिमाग में नोशन होता है कि डिलीवरी होती है, स्पेशली अगर हमारा सी सेक्शन बर्थ होता है तो 24 आवर्स तक हम कुछ देते नहीं है। तो फैमिली यही कहती है कि अरे कुछ खाया नहीं है तो दूध कहाँ से आएगा। पर एक्चुअली रूल क्या है, साइंस क्या है कि जैसे ही मदर का प्लेसेंटा डिलीवर होता है वैसे ही इट्स अ सिग्नल फॉर द बॉडी टू स्टार्ट मेकिंग मिल्क, वैसे ही बॉडी दूध बनाना चालू कर देती है। तो खाने पीने का इससे कोई कोरिलेशन नहीं है। तो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, आप जैसे ही डिलीवर करते हो दूध बनाने का प्रोसेस चालू हो जाता है। पर जो पहले का दूध है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं वो बहुत कम मात्रा में बनता है, तो इसलिए वो दिखता नहीं है। तो जब हम ब्रेस्ट को दबाते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स आते हैं या कुछ नहीं आता है तो हमें लगता है कि अरे अभी तो दूध बनना चालू नहीं हुआ है। पर जब बच्चा खींचता है तो वो चारों तरफ से खींचता है तो उसके मुंह में दूध आता ही है। और बिगनिंग में बच्चे का पेट एक मटर के दाने जितना छोटा होता है, तो उसको भरने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा दूध चाहिए भी नहीं। तो इसीलिए पहली चीज कि डिलीवरी होते ही दूध बनने का प्रोसेस चालू हो जाता है। दूसरी चीज कि ये बहुत कम मात्रा में होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, इसलिए वो दिखता नहीं है। बट ये बहुत बहुत पावरफुल है। हम इसको कहते हैं ये पहला बच्चे का वैक्सीनेशन है, बिकॉज इट्स फिल्ड विद एंटीबॉडीज, और इसलिए हमें फीड कराने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा बताया है आरुषि ने। और इसी के साथ मैं सभी को ये जवाब देना चाहूंगी कि हमने देखा है कि जैसे ही सिजेरियन होता है तो सिजेरियन वालों को थोड़ा सा मिल्क कम आता है कंपेयर टू द नॉर्मल डिलीवरी। और उसका एक मेन कारण यह भी है कि सिजेरियन के बाद आप थोड़े से इमोबाइल होते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, अच्छे तरह से दूध नहीं पिला पाते, तो बच्चा प्रॉपर से लैच करके सक नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा सा मिल्क डिले हो जाता है। तो उसके लिए बहुत एंजाइटी ना क्रिएट करें कि मेरा दूध नहीं आ रहा, दूध नहीं आ रहा है। विद इन 24 आवर्स और 24 आवर्स के बाद सभी महिलाओं का मतलब 90% महिलाओं का दूध अच्छे से आने लग जाता है और वो अपने बच्चे को सफिशिएंट दूध पिला सकती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर 24 आवर्स तक दूध अच्छे से नहीं आ रहा है तो हम कैसे समझे कि कोलेस्ट्रॉल इनफ है बच्चे के लिए और उसको टॉप मिल्क दें या ना दें? तो पहली चीज हमें देखना जरूरी है कि फर्स्ट 24 आवर्स में बच्चे ने यूरिन पास कर लिया, जो फर्स्ट स्टूल जिसको मेकोनियम कहते हैं वो पास किया कि नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमें जानने के लिए कि बच्चे को इनफ मिल्क मिल रहा है या नहीं। अगर 1% हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें नहीं हुई है और 24 आवर्स में हमें कोई सिक्रीशन नहीं दिखते हैं, तब हम डॉक्टर से बात करके एक तो थोड़ा मेडिसिनल सपोर्ट लेते हैं, और दूसरा हम मदर्स को एडवाइस देते हैं कि हाथ से दूध निकालना चालू कर दे, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलेशन। तो या तो बच्चा सक करके खींचे, और किसी भी कारण अगर बच्चा नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अगर प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है या बच्चा NICU में है किसी भी रीजन से, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि हाथ से दूध निकालना चालू कर दे। दूध एक्सप्रेस करने से मुझे ये क्वेश्चन ध्यान आया कि हाथ से एक्सप्रेस करना, एक मैकेनिकल पंप से एक्सप्रेस करना और तीसरा एक इलेक्ट्रॉनिक पंप से एक्सप्रेस करना, तो विच इज बेटर? हाँ जी, तो मैम बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो बिगनिंग में जैसे हमने बोला कि कोलेस्ट्रॉल छोटे क्वांटिटी में है, तो उसमें हैंड एक्सप्रेशन वर्क्स द बेस्ट, क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटी है। तो पंप में वो मशीन में ही सारा गुम जाता है। तो तब आई थिंक फर्स्ट 3 डेज में हम एडवाइस करते हैं कि आप हाथ से दूध निकालो, क्योंकि क्वांटिटी कम है। फिर ग्रेजुअली जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो पंपिंग चालू कर सकते हैं। पंप में भी इलेक्ट्रिक पंप इज मोर एफिशिएंट देन मैनुअल पंप। तो इलेक्ट्रिक पंप ज्यादा आसानी से दूध निकाल पाता है देन मैनुअल पंप। तो अगर आप एडवाइस मांगे तो आई वुड सजेस्ट एन इलेक्ट्रिक पंप ओवर अ मैनुअल। ऐसा कोई फूड है जो हम जस्ट डिलीवरी के बाद दें जिससे मिल्क सिक्रेशन ज्यादा बेटर हो जाए? तो फूड और मिल्क का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। हम माँ को ये बोलते हैं कि आप अच्छा खाओ अपनी सेहत के लिए, क्योंकि नहीं तो बॉडी दूध बनाएगी आपके रिजर्व्स में, आपको डेफिशिएंसीज होंगी, आपको वीकनेस होगी। तो इसीलिए ये अगेन एक मिथ है कि अगर हम अच्छा खाएंगे, बहुत सारा खाएंगे, बहुत सारा दूध पिएंगे तो दूध बनेगा। स्पेशली ये चीज मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि दूध से दूध नहीं बनता है, क्योंकि हमारे कल्चर में
जनरली प्रेग्नेंट विमेन और न्यू डिलीवरी मदर्स को दूध पिलाते हैं कि नहीं दूध बनेगा। और दूध डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, स्पेशली हाँ जी, सिजेरियन वालों का, जिनका हाँ जी। थोड़ा सा जीआई मोटिलिटी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अगर माँ की बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो बच्चे को 100% नुकसान होगा। तो हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं जब बच्चे बहुत ज्यादा गैसी होते हैं, बहुत ज्यादा फसी होते हैं, तो हम पहली चीज ये बोलते हैं कि दूध पीना बंद कर दो, क्योंकि स्पेशली काउ मिल्क जो है उसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जो बच्चे के गट में जाके इरिटेशन क्रिएट करता है। अगर माँ बहुत ज्यादा काउ मिल्क लेती है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो जब माँ बहुत ज्यादा काउ मिल्क लेती है तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन हमारे मिल्क बैरियर को क्रॉस करके अपने दूध में भी आ जाता है, ब्रेस्ट मिल्क में, तो वो बच्चों के पास चला जाता है। और उनको एक टर्म है काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, जो आजकल बहुत कॉमन है। ओहो। तो इसीलिए दूध से दूध नहीं बनता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा खाना है, आपको बस अपनी बॉडी की सुनना है। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको खाना है, आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना है, और आप थके हुए हो तो आपको रेस्ट करना है। स्पेशली वाटर इनटेक हैज टू बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज मिनिमम 3-4 लीटर हम भी एडवाइस करते हाँ हैं जी, पेशेंट को, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप दूध पिलाते हैं उससे आपका वाटर उसमें चला जाता है और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी आपको मतलब वाटर इंटेक शुड बी वेरी वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री, बिकॉज योर ब्रेस्ट मिल्क इज 87% वाटर। तो आपकी बॉडी सारा आपका पानी यूज कर रही है दूध बनाने में, तो आपको नॉर्मली भी प्यास लगती है। तो ये मिथ है कि आप फीड कराते टाइम पानी नहीं पी सकते, कोई कहता है नहीं सिर्फ गर्म पानी पियो, कुछ जगह इससे हाँ, ये मिथ भी बहुत ज्यादा है कि सिर्फ गर्म पानी ही पीना चाहिए, उसका कोई एडेड एडवांटेज? तो जनरली ये कहते हैं कि गर्म पानी से जो आपका एब्डोमेन फैट है वो इजीली लूज होता है, बट हम ये कहते हैं कि अगर आपकी प्यास नहीं बुझ रही है तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी भी पी सकते हैं, है ना। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि निवाया पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है, या जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, तो इन सब के फायदे हैं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा अगर आपको प्यास लग रही है तो 1 गिलास नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको निवाया ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। हम भी पेशेंट को बोलते हैं ऐसा नहीं है कि गर्म पानी आपको पिया भी नहीं जा रहा है और आप गर्म पानी के पीछे ही पड़े। हाँ जी। यू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। तो ये आज का हमारा सेशन था। जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क प्रोडक्शन कम रहता है, मिल्क आता नहीं है, जो पेशेंट और अटेंडेंट्स में जो एंजाइटी रहती है, उसके लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपको खाना चाहिए, किस चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।